चुनावी जंग से पहले महागठबंधन की यात्रा जारी है। पहले वोटर अधिकार यात्रा और अब बिहार अधिकार यात्रा, जो उन जिलों से गुजर रही है जहां पहली यात्रा के दौरान महागठबंधन के नेता नहीं पहुंचे थे। इस बार कमान पूरी तरह तेजस्वी यादव के हाथ में है और वे नीतीश सरकार पर हमले में पीछे नहीं है। वोटरों को गोलबंद करने के लिए तेजस्वी यादव एक बार फिर यात्रा पर हैं। मकसद है वोटर अधिकार यात्रा से चार्ज हुए महागठबंधन के कार्यकर्ताओं को एक्टिव बनाए रखना। 5 दिनों में 11 जिलों की यात्रा कर तेजस्वी वोटरों को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं। पटना जिले के खुसरूपुर में तेजस्वी यादव ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा और नीतीश सरकार पर निशाना साधा। देखिए 2005 से 25 बहुत हुए नीतीश। 2005 से 25 बहुत हुए नीतीश। 20 साल खटारा सरकार है। 20 साल से ये पुराना खटारा सरकार है, जिसके पास अपना सोच नहीं है कि बिहार को कैसे आगे बढ़ाए। इनके पास विजन नहीं है। तेजस्वी जो कह रहा है वही ये काम कर रहे हैं। 20 में हम बाहर आए थे, उसके बाद भी कई बार आए, लेकिन जब 20 में आए थे तो हमने कहा था कि पहला कलम से अगर मुख्यमंत्री बनेंगे तो 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देंगे। उस समय हमारे चाचा कहते थे कि कहाँ से लाएगा पैसा, अपने बाप के जरिए से लाएगा। जब चाचा जी पलटी मार करके जब हमारे साथ आए गिड़गिड़ा करके कि हमको बचा लीजिए, भाजपा वाला हमारा पटिया के तोड़ता, तो हम लोगों ने वापस लिया। 17 महीने हमारी सरकार रही, उसमें उप मुख्यमंत्री रहे और 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी हम लोगों ने दिलवाने का काम। 16 सितंबर से शुरू हुई यात्रा 20 सितंबर तक चलेगी। जहानाबाद में यात्रा की शुरुआत करते हुए तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार को नक्सली सरकार बताया। हालांकि तेजस्वी यादव की सभा में भी स्थानीय विधायक सुदय यादव के खिलाफ पार्टी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी शुरू कर दी। वहीं सीएम नीतीश के गृह जिले नालंदा में तेजस्वी ने अपनी यात्रा को बेरोजगार नौजवानों, किसानों, मजदूरों और महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा की लड़ाई बताया। साथ ही शराब के अवैध कारोबार से लेकर ब्लॉक और प्रशासन थाना स्तर तक भ्रष्टाचार का जिक्र किया। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार बनाने का आह्वान किया। नीतीश जी नहीं रह गए, 2-4 लोग मिलकर के एक बड़ा भारी साजिश किया है उनके खिलाफ। आज उनकी स्थिति जैसी है, आज हमको अफसोस होता है, दर्द होता है, लेकिन आज 3-4 लोग मिलकर के हाईजैक कर लिया है। अब बिहार सरकार नीतीश जी नहीं चला रही है, गुजराती लोग चला रहा है। 2 गुजराती चला रहा है, 2 गुजरात के लोग चला रहे हैं। और जो स्थिति आपने देखी, ये वही नीतीश कुमार जी पहले थे जो मोदी जी का थाली खींच लिए थे। आज ऐसी स्थिति आ गई कि नीतीश जी को मोदी जी का पैर छूना पड़ रहा है। क्या स्थिति आ गई? तेजस्वी यादव पहले भी यात्रा कर चुके हैं। 2018 में तेजस्वी ने पहली बार यात्रा निकाली, जिसका नाम रखा गया बेटी बचाओ साइकिल मार्च। 2018 में ही तेजस्वी संविधान बचाओ न्याय यात्रा पर निकले। फिर फरवरी 2020 में बेरोजगारी यात्रा पर निकले। 2024 के फरवरी मार्च में तेजस्वी जन विश्वास यात्रा पर निकले और फिर सितंबर में कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद यात्रा निकाली, जो कई चरणों में हुई। एनडीए नेताओं ने तेजस्वी की अकेले यात्रा पर निकलने को लेकर सवाल उठाया है कि जो SIR का यात्रा निकला था राहुल गांधी के साथ, उसमें तेजस्वी जी को पीछे रखने का काम किया गया था। कांग्रेस चाहती है कि राष्ट्रीय जनता दल पर उसका दबाव बढ़े और इसीलिए कांग्रेस ने अपनी रणनीति के तहत तेजस्वी जी का उपयोग किया था। लेकिन तेजस्वी जी को समय पर पता लग गया कि कांग्रेस धीरे धीरे हमको छोटा करने के चक्कर में है, इसीलिए तेजस्वी जी अपना यात्रा पर निकले होंगे। ये उनके दल का मामला है, इसमें मैं ज्यादा नहीं बोल सकता। विधानसभा चुनाव में महागठबंधन का मुकाबला है मोदी और नीतीश की जोड़ी से, जो बिहार की जनता के लिए लगातार सौगातों की बरसात कर रहे हैं।
केंद्र सरकार ने हाल में बिहार के कई योजनाओं का ऐलान किया, तो पिछले कुछ महीनों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी हर वर्ग को कुछ न कुछ देते नजर आए हैं। महागठबंधन के सामने चुनौती बड़ी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में महागठबंधन जेडीयू बीजेपी से कुछ सीट छीनने में जरूर कामयाब रहा, लेकिन अब लड़ाई नई है और जीत हासिल करनी है तो जनता का समर्थन भी जरूरी है। देखना होगा यात्रा के जरिए तेजस्वी अपने महागठबंधन के पक्ष में कितना माहौल बना पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।